He's linked it with modern science. His last chapter is Kashmir Shahidam and quantum mechanics. I understand neither of them, so I cannot really comment upon that. But it's interesting that he should have put it in this way. And I am going to say something which will surprise all of you. I don't believe that I am Shiva. Whatever people may say, I know all the Vedanta, I know Chidananda Rupa, Shivoham, Shivoham. Lekin Ananta Brahmanda Nayaka, how can we become Ananta Brahmanda Nayaka? How can we become the creator of countless universes in the cosmos? How can we? No. I don't think we can, frankly. I know it's a terrible thing to say on a book which says I am Shiva, क्योंकि शंकराचार्य को यही है शिवोहम शिवोहम. लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ योगेश, आपको आश्चर्य होगा कि हम जैसे इंडिविजुअल्स हम कैसे इतने बड़े शिव को बन सके. हाँ, शिव के भक्त हो सकते हैं, शिव के अनुयायी हो सकते हैं, शिव के सेवक हो सकते हैं, लेकिन शिव होंगे हम. मुझे तो बहुत इस बात के ऊपर शक. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जरा इसके ऊपर सोचे कि शंकराचार्य ने तो स्तोत्र में कहा चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, लेकिन दूसरे स्तोत्र ऐसे भी है, शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते. मैं शिवलोक में जाना चाहता हूँ और शिव जी से प्रेम करना चाहता हूँ. If I become Shiva, how can I love him? I want to be here, I want Shiva to be there so that I can love him. If I become Shiva, so what's the big deal then? How do we get then the relationship? So, I agree that on the one hand, one can argue, as all our philosophies have argued, that ultimately we have the divine spark in each one of us. Atma, Hare Kendra, Ishvara Sarvbhuta Naam Videshi, ये तो ठीक है. लेकिन ये जो स्पार्क है, ये क्या शिव बन सकता है कि नहीं है लोगों. लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया, मुझे लगा शिव हूं मैं, ये शब्द सही नहीं होगा मुझे लिखना, तो मैंने इसे अहम शिवम शब्द लिया, क्योंकि अहम शिवम में अहम हूं मैं और शिवम है वो जो अभी सेपरेशन में मुझे दिखता है. जैसे आपने भी कहा, वो कहीं तो भक्त और भगवान होगा, तो भक्त और भगवान की कल्पना से ही मैं चल पड़ा. तो उसमें इस पुस्तक को लिखते लिखते मेरा जो अपना अनुभव रहा है वो ये है, जब तक मैं अहम अपने आप को नहीं समझूंगा, मैं शिव तक पहुंचने का कितना भी प्रयास करूं, मैं वो जीवन में कभी इस जीवन में तो नहीं हो पाऊंगा. परंतु एक अनुभव और हुआ कि ये एक जीवन की कहानी नहीं है, ये कई जीवनों की कहानी है. और ये कई जीवनों के बाद जब आपका अनुभव, जिसको आपने जो हम एक्सपीरियंस कहते हैं, उस अनुभव के भी बड़े आयाम हैं. क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब है मैं अपनी कंडीशनिंग से कोई चीज ले रहा हूं और कोई चीज नहीं ले रहा हूं. नहीं लेना भी एक्सपीरियंस है और लेना भी एक्सपीरियंस है. तो अनुभव मेरा जब तक फिल्टर होता रहेगा, एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म तक ये चलता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा मैं उस प्रयास करता रहूं, तो मुझे ऐसा लगता है वो आई जो है वो कहीं ना कहीं उस अनुभव से डिसॉल्व हो जाएगा. और वो समय आएगा जब मुझे थॉट्स की नहीं, इमोशंस की नहीं, फीलिंग्स की नहीं, अनुभव की नहीं आवश्यकता होगी और मैं शिव बन गया हूँ. तो मैं कह सकता हूँ आई एम शिवा. तो आई एम शिवा इज एन असर्शन टुवर्ड्स एक्सप्लोरेशन टुवर्ड्स बिकमिंग शिवा, which today I see as a bhakt that there is a Bhagwan, but I claim based on the scriptures that अगर हम उनके अनुभव को अनुसरण करें और खुद भी उस अनुभव के पीछे पड़ जाएं कि हम भी वो अनुभव लेना चाहें, तो एक समय आएगा कई जन्मों बाद या इस जन्म में, जैसे ललेश्वरी को आया था, आचार्य अभिनव गुप्त को आया था, उन्होंने भी कई जन्म लिए होंगे. एक समय आएगा जब हम आई एम शिवा, अहम शिवम, शिवोहम बन जाएगा. मुझे लग रहा है पहुंच रहे हैं.